इन्दुशयवन्द्याणं तिहुवणहिगमहुरविशदवक्काणम् अन्तातीदरुणाणं नमोजिणाणं जिदभवाणम्। बोले श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी का परम सौभाग्य है जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। इस ग्रंथ की गाथाओं को हम एक एक शब्द के अर्थ के साथ देख रहे हैं। गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी व्याख्याओं में हमें बहुत कुछ सीखने और समझने का विषय मिल रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं क्रमशः 29 और 30 नंबर में जीव अस्तिकाय के विषय में, कैसे जीव अस्तिकाय में प्रभु विशेषण है उसकी सिद्धि की जाएगी और जीव का जीवत्व परिभाषित किया जाएगा। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम सभी एक एक शब्द के साथ उच्चारण और उनका अर्थ करते हुए व्याख्या को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 29। उच्चारण। जादो जादो सयम सयम स स चेदा चेदा सवन्हु सवन्हु। आधा व पूरा व, आधा ण हमें बड़े ऊ की मात्रा। सवन्हु। सवलोय दरीसी सवलोय दरीसी इय पावली पावली इंदिरहिदम इंदिरहिदम अव्वाबाहम अव्वाबाहम सगममुक्तम सगममुक्तम। जादोसयं सचेदा जादोसयं सचेदा सवन्हु सवलोय दरिसीय सवन्हु सवलोय दरिसीय पावली इंदिरहिदम पावली इंदिरहिदम अव्वाबाहम सगममुक्तम अव्वाबाहम सगममुक्तम। गाथा थोड़ी सी आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन जब हम अर्थ समझेंगे तो आपको सरल लगने लग जाएगी। पिछली जो गाथा थी जिसमें बताया गया था कि यह जीव जब कर्म रूपी मलों से विप्रमुक्त हो जाता है तो ऊर्ध्व लोक में जाकर विराजमान हो जाता है और सर्वदर्शी सर्वज्ञानी और अनंत अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने वाला होता है, प्राप्त करता है। अब इसी बात को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं। कैसे वो हो गया, कैसे वो सर्वदर्शी हो गया, कैसे वो सर्वज्ञानी हो गया, कैसे उसे अतीन्द्रिय सुख अव्याबाध सुख प्राप्त होने लग गया, उसके बारे में और खुलासा किया जा रहा है। प्रश्न ये है कि अभी तक संसार में थे तो ये सब तो नहीं था हमारे पास, ना ही ज्ञान सर्वज्ञान था, सर्वज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे। छोटा थोड़ा सा ज्ञान था, थोड़ा सा देख पाते थे, हल्का फुल्का इंद्रिय सहित सुख हो पाता था। तो ये सब अचानक कैसे आ गया? तो यहां पर कह रहे हैं जादो स्वयं, जादो हुआ, जादो हुआ, उत्पन्न हुआ, स्वयं स्वयं, ये सब स्वयं उत्पन्न हुआ। स यानी वह, चेदा चेदा चेता चेतना वाला, स यानी वह, चेदा वह आत्मा, जादो स्वयं स्वयं हुआ। क्या हुआ स्वयं? सवन्हु सवलोय दरिसी य और सवन्हु सर्वज्ञ
और सर्वलोय दर्शी, सर्वलोक का दर्शी, सर्वलोकदर्शी। स्वयं जागो, सचेदा वह चेता वह आत्मा, सबन्हु सर्वज्ञ यह, और सर्वलोय दर्शी, सर्वलोक का दर्शी, सर्वलोक को देखने वाला। स्वयं जादो, स्वयं हुआ, स्वयं यानी स्वयं, जादो हुआ, स्वयं हुआ। और क्या करता है? पावदी प्राप्त करता है। इंद्रिय रहितम अव्वाबाहम, इंद्रियों से रहित, अव्वाबाहम बाधाओं से रहित, अव्वाबाहम अव्याबाध, आबाधाओं से बाधाओं से रहित। सगम स्वयं के, सगम अमुत्तम, संधि विच्छेद देखें, सगम आधा मा, अमुत्तम आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। सगम स्वयं के, अमुत्तम अमूर्त सुख को, यहाँ सुख शब्द नहीं लिया गया है, पिछली गाथा में सुख शब्द आया था, उसका यहाँ पर अध्याहार कर लेना चाहिए। तो ऐसे सुख को पावती प्राप्त करता है। ये शाब्दिक अर्थ हुआ, इसको हम समझते हैं। स्वयं कैसे उत्पन्न हो गया, स्वयं कैसे बन गया सर्वज्ञ? इसका सीधा और स्पष्ट कारण ये है कि यह जो जीव है वो स्वभाव की दृष्टि से सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, अनंत सुख को भोगने वाला है स्वरूप की दृष्टि से। लेकिन संसार अवस्था में है, कर्मों से बंधा हुआ है, तो इस कारण यह जो स्वरूप है यह ढक गया है, परिवर्तित हो गया है, विभाव को प्राप्त हुआ है। कब से है यह कंडीशन? अनादिकाल से है। अनादिकाल से मतलब जब से ये जीव है तब से। जीव कब से है इसका कोई समय निश्चित नहीं है, अनादिकाल से, क्योंकि जीव द्रव्य या कोई भी द्रव्य उत्पन्न नहीं होती, नष्ट नहीं होती, इसलिए अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। अनादि अनिधन है। अनादिकाल से यह जीव अशुद्ध अवस्था में है। जब वह मनुष्य बनकर, मनुष्य पर्याय में मुनि बनकर तपस्या करता है, कर्मों की निर्जरा करता है, पूर्ण रूप से कर्मों को नष्ट कर देता है, तब उसका शुद्ध स्वरूप स्वयं जादो, स्वयं उत्पन्न हुआ, ऐसा उसका शुद्ध स्वरूप। इसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे सोने का पत्थर, स्वर्ण पाषाण होता है, खदानों से सोना डायरेक्ट नहीं निकलता। जो स्वर्ण आभूषण हम पहनते हैं वो खदान से डायरेक्ट नहीं निकलता, खदान से तो स्वर्ण पाषाण निकलता है। ऐसा पाषाण, ऐसा पत्थर जो कि, ऐसा स्वर्ण जो कि पत्थर से मिक्स है, अशुद्धियों से मिक्स है, कालीमा, किट्टिमा, इन सब से मिक्स है, ऐसा पत्थर खदान से निकलता है। इसके बाद खदान से निकालकर उसमें से मिट्टी को अलग किया जाता है, कालीमा को अलग करने के लिए उसको तपाया जाता है, उसको पिघलाया जाता है, और भी उसमें कुछ डाल के वो कालीमा अलग की जाती है और स्वर्ण को अलग किया जाता है। ये प्रोसेस है। इसी प्रकार की प्रोसेस अशुद्ध जीव को, संसारी अवस्था वाले कर्मों से बंधे हुए जीव को करनी होती है। तो जब वो कर्मों को नष्ट कर देता है तो जो स्वर्णपना है, जो शुद्ध जीव द्रव्य का स्वरूप है, वो स्वयं जादू, स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं प्रकट होता है, कहीं बाहर से नहीं आता, स्वयं प्रकट होता है। ये हमें यहाँ पर समझना है। इस दृष्टि से इस गाथा में जो स्पष्ट किया गया है कि वह आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी, सर्वलोक को देखने वाली स्वयं हुई है,
कर्मों को नष्ट किया, इसलिए स्वयं, कहीं बाहर से उसे सर्वज्ञ नहीं बनाया गया, सर्वदर्शी नहीं बनाया गया। इंद्रियों से रहित जो अव्याबाध सुख है वह भी वो स्वयं प्राप्त करता है, ऐसा समझना चाहिए। मुझे लगता है ये शब्द आपको एकदम क्लियर हो गए हैं। थोड़ा सा शब्दों की व्याख्या भी देख लेते हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब होता है सर्व को ज्ञ यानी जानने वाला, सर्व को जानने वाला। केवल ज्ञानी भी हम कह सकते हैं, केवल ज्ञानी भगवान सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो भी व्यक्ति सर्व को जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। यहाँ पर दार्शनिक ग्रंथ है, थोड़ा सा दर्शन का प्रश्न अगर एक बार कर लो तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। न्याय के ग्रंथों में सर्वज्ञ की सिद्धि की जाती है। ये सिद्ध किया जाता है कि सर्वज्ञ होता है। वर्तमान के समय में हमें सर्वज्ञ भगवान तो दिखते नहीं हैं, लेकिन सर्वज्ञ होता है यह कैसे सिद्ध किया जाए? प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि आपका जो सर्वज्ञ है वो अभी नहीं है या कभी नहीं है, यहां नहीं है या कहीं पर भी नहीं। समझिएगा ध्यान से। प्रश्न हुआ कि आपका जो सर्वज्ञ आप जिसको कह रहे हैं वो तो दिखता ही नहीं है, ही नहीं, इसका मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है। अब ऐसे प्रश्नकर्ताओं के लिए हमारे आचार्य प्रति प्रश्न करते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि सर्वज्ञ नहीं है, अच्छा ये बताइए कहां नहीं है? यहां नहीं है, इस जगह पर नहीं है, या कहीं पर भी, तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं? ये प्रश्न हुआ। सामने वाले ने पूछा आपका सर्वज्ञ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमारा प्रश्न हुआ, आचार्यों ने पूछा यहां नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं है, या तीनों लोक में नहीं है। दूसरा प्रश्न, इस काल में नहीं है, या तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान काल, तीनों काल में नहीं है? ये बताइए। आपने कहा ना सर्वज्ञ नहीं है, तो तीनों काल में और तीनों लोक में नहीं है, या इस काल में और इस लोक में नहीं है, ये बताइए। अगर आप कहते हो कि इस काल में नहीं है और इस लोक में नहीं है, तो किसी काल में और किसी लोक में तो होगा, तो आपकी बात तो कट जाती है। दूसरा ऑप्शन यदि आप चुनते हो कि तीनों लोक में नहीं है और तीनों काल में नहीं है, अगर ये दूसरा ऑप्शन चुनते हैं आप, समझिएगा, तो फिर आप ही तो सर्वज्ञ हैं। आपने ही तो तीनों लोक को जान लिया, तीनों काल को जान लिया, तो आप ही सर्वज्ञ हो गए। तो इससे तो हमारी सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। कितनी बुद्धिमानी हमारे आचार्यों में रही है। आप कहते हो कि तीनों लोक मैंने देख लिए, सर्वज्ञ नहीं मिला, तीनों काल, भूतकाल पूरा देख लिया, भविष्य काल पूरा देख लिया, वर्तमान काल देख लिया, सर्वज्ञ नहीं मिला, तो सर्वज्ञ वही है जो तीनों लोकों को और तीनों कालों को देख लेता है। इस दृष्टि से तो आप ही सर्वज्ञ हो गए, तो हमारे सर्वज्ञ की सिद्धि तो हो गई। इस टाइप से और भी बहुत सारी सर्वज्ञ सिद्धि में और भी बहुत कुछ समझने लायक है। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा बताया है जिससे कि आपके अंदर सर्वज्ञ सिद्धि के प्रति जिज्ञासा जागृत होता है। न्याय ग्रंथों के पठन पाठन के प्रति आपकी जिज्ञासा जागृत हो जाए। इसलिए कभी ऐसा मौका लगेगा तो न्याय के ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे, हालांकि बहुत कठिन है। इस दृष्टि से आप कठिन विषय भी समझने के लिए तत्पर हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस गाथा का अर्थ करूं उससे पहले इस गाथा में जो शब्द आए हैं उनके व्याकरण पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक साथ ये चर्चा होगी जिससे आप नोट कर पाएं। जादो, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जादू का अर्थ हुआ, उत्पन्न हुआ, तो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। चेदा प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। स, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है।
सब्बन्हु, सब्बलोयदर्शी, ये सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। य और अव्यय है। पावरी प्राप्त करता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। पावरी प्राप्त करता है। यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की टीका में पाठ कुछ अलग मिलता है, जो तीसरा चरण है। यहाँ पर तो दिया है पावरी इंद्रिय रहितम और वहां पर है पप्पोदि सुमणंतम। यह पाठांतर है, लेकिन पाठांतर को भी हम देखते हैं तो गाथा का अर्थ तो इसी प्रकार से निकल पाएगा। पावदी ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप हो गया। और बाकी तो ठीक है, इंद्रिय रहितम, अव्वाबाहम, सगम, अमुत्तम, ये सब द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से इस गाथा की व्याकरण भी हमने देख ली। इसका अर्थ मैं हिंदी में कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्द पर जाएगी। वह आत्मा सर्वज्ञ और सर्वलोकदर्शी स्वयं हुआ और इंद्रियों से रहित अव्याबाध स्वयं का अमूर्त सुख प्राप्त करता है। यहां पर सुख शब्द का अध्याहार लेना है। सुख को अमूर्त क्यों कहा? अभी संसार अवस्था में हम जिस सुख को प्राप्त कर रहे हैं वह तो रूपी है, रूपी द्रव्य के कारण है, इंद्रियों के कारण है। इंद्रियां रूपी द्रव्य को विषय बनाती हैं, इंद्रियां रूपी द्रव्य को ही पकड़ पाती हैं, उससे ही हम सुख मानते हैं। वो हमारा इंद्रिय जनित सुख है, वास्तव में सुख नहीं है। असली सुख कौन सा है? जो इंद्रियों से रहित है, बाधा से रहित है, स्वयं से यानी आत्मा से उत्पन्न हुआ है और अमूर्तिक अरूपी है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 30। उच्चारण। पाणिहिम, पाणिहिम, चतुहिम, चतुहिम, जीवति, जीवति, जीविस्सति, जीविस्सति, जो हु, जीविदो, जीविदो, उवम, उवम, सो, जीवो, पाणा, पुण, पुण, बल, मिंदीय, मिंदीय, माउ, माउ, उस्सासो, उस्सासो। पाणिहिं, पाणिहि चतुहि जीवति, पाणिहि चतुहि जीवति, जीविस्सति जोहु जीविदो उपम, जीविस्सति जोहु जीविदो उपम, सो जीवो पाणापुण, सो जीवो पाणापुण, बलमिंदीयमाउ उस्सासो, बलमिंदीयमाउ उस्सासो। ये गाथा बहुत सरल है और गाथा में देखिए पाणिहि चतुहि, पाणिहि प्राणों के द्वारा, पाणिहि पाण, पाण यानी प्राण, पाणिहि प्राणों के द्वारा, चतुहि चार, चतु मतलब चार, चतुहि चार के द्वारा, चतुहि पाणिहि चार प्राणों के द्वारा। चार प्राण कौन से हैं? वो सबसे नीचे चौथे चरण में लिखा हुआ है। चतुहि पाणिहि चार प्राणों के द्वारा जीवति जीता है, जीवति जीता है, जीविस्सति जीवेगा, ये भविष्यत काल है। जीवति वर्तमान काल, जीविस्सति भविष्यत काल, जीविदो ये भूतकालिक कृदंत। जीवति जीता है चार प्राणों के द्वारा, जीविस्सति जीवेगा, भविष्य में भी जीवेगा, जो, जो
हु निश्चित रूप से 4 प्राणों के द्वारा जीता है, जीवेगा। जीवितो पूर्वम, पूर्वम यानी पूर्व में, जीवितो जीवित था, जिया। जीवितो का अर्थ है जिया, जो पूर्व में जिया। 4 प्राणों के द्वारा जो जीवति जीता है, जीविसति जीवेगा, और पूर्वम पूर्व में जीवितो जिया, सो वह, जो, सो जो ऐसे 4 प्राणों के द्वारा जीता है, जीवेगा, जिया है, जी चुका है, सो वह जीवो, वह जीव है। एकदम सिंपल। जीव कौन है? जो 4 प्राणों के द्वारा जीता है, भविष्य में जीवेगा और भूतकाल में जिया है, वह, सो जीवो, वह जीव है। पाणा, अब यहाँ पर प्राण आए थे 4 प्राणों के द्वारा। पाणा पुण, पुण यानी और, पाणा प्राण, प्राण कौन कौन से हैं? बल, मिंदीय, माऊ, उत्सासो। संधि विच्छेद देख लें। बलम आधामा, इंदीय, आधामा और ई मिलकर मा में ई की मात्रा हो गई, इंदीय, इंदियम, आऊ, यहाँ भी आधा मा और आऊ का बड़ा आ मिलकर मा में बड़े आ की मात्रा हो गई, इंदियम आऊ। बलम, इंदियम, आऊ, उत्सासो, ये 4 प्राण हैं। बलम बल, इंद्रिय इंद्रिय, आऊ आयु, उत्सासो उच्छ्वास, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। ये 4 प्राण हैं। देखिए 4 प्राण कौन से? बल, इंद्रिय, आयु और श्वासोच्छ्वास। इनको 10 प्राण भी कहते हैं। इनके भेद कर देते हैं तो ये 4 से 10 हो जाते हैं। बल 3 प्रकार का, मनोबल, वचन बल, काय बल। मनोबल, मन की शक्ति। आपके मन में शक्ति है? बिल्कुल है। हमारा मन कह रहा है, मन की शक्ति है, इसलिए ही तो हम इतना पुरुषार्थ करते हैं कि हमें पढ़ना है, पंचास्तिकाय जैसा ग्रंथ हमें पढ़ना है। ये मनोबल है हमारा। कई बार मनोबल इतना स्ट्रांग होता है, शरीर में शक्ति हो ना हो, मनोबल के कारण कार्य हो जाते हैं। मनोबल। दूसरा वचन बल, वचनों की शक्ति, बोलने की जो शक्ति है, हम बोल रहे हैं, यह वचन बल। और काय बल, काय यानी शरीर, शरीर की शक्ति, शरीर में जो शक्ति है, ये प्राण है। ये शक्ति निकल जाती है, प्राणहीन हो जाते हैं, मरण हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये 3 बल हो गए। इसके बाद है इंद्रिय, 5 इंद्रियां, 5 और 3 8, आयु 9वां और श्वासोच्छ्वास 10वां, ये 10 प्राण हो जाते हैं। 5 इंद्रियां आपको पता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। एक इंद्रिय जीव के पास केवल स्पर्शन इंद्रिय होती है। 2 इंद्रिय जीव के पास स्पर्शन और रसना इंद्रिय होती है। 3 इंद्रिय जीव के पास स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय होती है। 4 इंद्रिय जीव के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय, घ्राण चक्षु इंद्रिय होती है। और 5 इंद्रिय जीव के पास स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। ये जो क्रम बताया गया स्पर्शन आदि इंद्रियों का, इसी क्रम से वहां पर इंद्रियां को मिल पाती हैं। तो ये 5 इंद्रियां हो गई। इसके बाद फिर आयु। आयु, मेरी मनुष्य आयु चल रही है। जब तक यह मनुष्य आयु है, तब तक मैं इस मनुष्य पर्याय में हूं। और जैसे ही मनुष्य आयु खत्म हो जाएगी, तो फिर अगली आयु चालू हो जाएगी और यह मनुष्य पर्याय खत्म हो गए, अगली जो भी पर्याय आनी है वो पर्याय शुरू हो जाएगी। तो आयु, और फिर उच्छ्वास, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, यह भी मतलब सांस लेना छोड़ना, ये जो है ये भी बल है। सांस लेना छोड़ना बल हुआ तो हमारे प्राण निकल गए। कहा जाता है ना, प्राण निकल गए। प्राण निकल गए मतलब जो वायु अंदर श्वास के माध्यम से गई, वह उच्छ्वास के माध्यम से निकल गई, तो प्राण निकल गए। यहाँ उच्छ्वास को प्राण कहा गया। प्राण निकल गए।
मतलब अब बॉडी के अंदर कोई श्वास नहीं बची, जो अंतिम श्वास थी वो निकल गई, तो प्राण निकल गए, ऐसा बोला जाता है। तो वैसे तो यह जीव कभी भी इन प्राणों से रहित नहीं होता है, ये प्राण हमेशा बने रहते हैं। एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण, दो इंद्रिय जीव के कितने प्राण, वो सब हम कैलकुलेट करके इन 10 प्राणों में से लगा सकते हैं। फिलहाल समय नहीं है इसलिए नहीं, आगे कभी देखेंगे। तो जो प्राण हैं, ये प्राण जब जीव से शरीर से निकल जाते हैं, इसका मतलब आत्मा भी साथ में निकल गई। अब अगला शरीर जब मिलता है तो अगले शरीर में वह प्राण आत्मा से सहित वह प्राण भी आ जाते हैं। एक शरीर से प्राण निकले, दूसरे शरीर में पहुंच गए। तो एक शरीर से जीव निकला, दूसरे शरीर में पहुंचा। जब दूसरे शरीर में पहुंचता है तो वहां पर फिर से ये प्राण हमारे पास होते हैं। जीव कभी भी इन प्राणों से रहित नहीं होता है। जीव जब एक पर्याय से दूसरी पर्याय, मान लीजिए मनुष्य गति से देव गति में जा रहा है, तो जाते समय भी विग्रह गति में भी ये प्राण यथा योग्य होते हैं। प्राणों से रहित जीव कभी नहीं होता। जब सिद्ध अवस्था आ जाती है तो शुद्ध प्राण हो जाते हैं। संसारी अवस्था में तो ये 10 प्राण हैं जो वर्णन किया गया, वो अशुद्ध अवस्था के हैं। लेकिन जब सिद्ध अवस्था आती है तो फिर कहा जाता है जो शुद्ध प्राणों से जीता है। फिर यहाँ बल, इंद्रिय, आयु और श्वासोच्छ्वास ये नहीं रहता, मात्र शुद्ध चैतन्य प्राण कहे जाते हैं। तो इस दृष्टि से नयों की विवक्षा से यहाँ पर ये 10 प्राण बताए गए हैं। अशुद्ध निश्चय नय से ये भाव प्राणों से जीता है, और व्यवहार नय की अपेक्षा से द्रव्य प्राणों से जीता है, और शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से शुद्ध चैतन्य प्राण से जीता है, ऐसा समझना चाहिए। और भी इसमें कई व्याख्याएं हैं जो हम समझ सकते हैं। यहाँ शब्दों पर हम ध्यान दें, इनके व्याकरण पर। पाणिहि और चतुहि, इन दोनों में ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। जीवति वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जीविष्यति भविष्यत काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जीविदो यह भूतकालिक प्रदंत का प्रयोग है। और सो जीवो इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पाणा इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से शास्त्रों में भी एक वचन, बाकी सब में एक वचन है। ये व्याकरण हमने समझ ली। इसका मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो निश्चित रूप से 4 प्राणों के द्वारा जीता है, जीवेगा, पूर्व में जिया वह जीव है। और प्राण, बल, इंद्रिय, आयु और श्वासोच्छ्वास ये प्राण होते हैं। इस प्रकार से ये गाथा कंप्लीट हो गई। दोनों गाथाएं बेहद सरल थी। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। सभी पुण्यार्जकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके निमित्त से ये ग्रंथ YouTube पर परमानेंट हो रहा है। आप सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र।